देशव्यापी हड़ताल को लेकर श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के व्यापक रणनीति बनाई गई। यूनियनों ने कंपनी मुख्यालय से लेकर एरिया व कोलियरी स्तर पर लगातार मीटिंग कर तैयारी की समीक्षा कर रही है। धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महामंत्री AK झा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ को छोड़ लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय और क्षेत्रीय श्रमिक संगठन हड़ताल पर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त मोर्चा ने बैठक कर हड़ताल की रूपरेखा, अपनी मांगे और रणनीति को तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से धनबाद जैसे खनन क्षेत्र में देश के अन्य इलाकों की तुलना में औद्योगिक हड़ताल का असर कहीं अधिक देखने को मिल सकता है। कोयला उद्योग में कोयला उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह ठप रहेगा। बता दें कि 4 लेबर कोड निरस्त करना, निजीकरण की नीतियों पर रोक, ठेका प्रथा का विरोध और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिजली संशोधन बिल 2025 को वापस लेना, ड्राफ्ट सीड बिल को वापस लेना, मनरेगा को मजबूत करना, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, समीक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती ना हो और बैंकिंग, कोयला, परिवहन आदि में विशिष्ट मुद्दे जैसे निवेश रोकना, ग्रेच्युटी बढ़ाना और लेकर इसे 1 दिन की हड़ताल बुलाई गई। इस देश में आजादी की लड़ाई के दरमियान भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के हित में जो फैसला लिया, जो कानून बनवाया, उस कानून को मजदूर नेताओं के लंबे संघर्ष के बाद जो कानून बना, उस कानून को इस सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने समाप्त करने का निर्णय लिया है और 4 लेबर कोड को लागू करने का फैसला लिया है। हमारे देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने, भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर तमाम फेडरेशन के लोगों ने, तमाम यूनियन के लोगों, स्वतंत्र यूनियनों ने भी, ज्वाइंटली मजदूर संगठनों ने एक होकर सरकार को इस बात से संवाद करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके संवाद करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंततः हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने, फेडरेशन के नेताओं ने, संयुक्त रूप से किसान मोर्चा के लोगों ने फैसला लिया कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम शांतिपूर्ण ढंग से 12 फरवरी को 1 दिन का हड़ताल करेंगे और उसी के सिलसिले में आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर देश की तमाम यूनियनें वो इस हड़ताल में शामिल है। प्रोडक्शन और डिस्पैच दोनों सब प्रभावित होगा। 1 छठा कोयला रेजिंग नहीं होगा। आउटसोर्सिंग से भी हमारी अपील है और जो ठेकेदार है, जो कैप्टिव माइंस के हैं, इंडस्ट्रियल मजदूर हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने अपील किया, हमारी यूनियन ने अपील किया है, तमाम देश के श्रमिक संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है कि वो मजदूरों के हक के, चूंकि उनके अधिकार को छीना गया है और उनकी सारी फैसिलिटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खोला है बीजेपी गवर्नमेंट ने, 60 वर्ष की नौकरी करने के अधिकार को छीन लिया है, ग्रेच्युटी, PF, पेंशन पर लगाम लगा दिया है, एम्प्लॉयमेंट का सारा दरवाजा बंद कर दिया है, पब्लिक सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया है, निजीकरण का हवा खड़ा किया, सारे नियम और कानून पूंजीपतियों के हित में बनाया गया है और देश के मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं रहने दिया है। अभी मनरेगा को भी समाप्त किया गया है, जिसमें 12 करोड़ मजदूर प्रभावित हुए हैं और लगभग 46 करोड़ मजदूर इस लेबर कोड से प्रभावित होने जा रहे हैं। इसलिए देश के सामने, हमारे सामने सिर्फ एकमात्र हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार था बचा हुआ कि हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हड़ताल करने पर जाएं, लेकिन सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन किया। देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और मजदूर नेताओं को इस बात का कभी भरोसा और विश्वास नहीं था कि ये भी परिस्थिति देश के 78-79 बरस के आजादी के बाद लोगों को झेलना पड़ेगा। आज हमारे पास मेडिकली अनफिट कामगार के बच्चे की नौकरी नहीं हो रही है, जो हमारा डेथ केस में एम्प्लॉयमेंट है महीनों से रुका हुआ है और वो जो है क्या कहते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में लेबर कानून के तहत ये बीजेपी गवर्नमेंट बदलेगा। जो 60 वर्ष का अधिकार था वो समाप्त हो गया। ये सारे मैटरनिटी बेनिफिट रोक दिया गया। ये सारी चीजें हो गई है लेबर कोड के माध्यम से। इसलिए हम आपके सहयोग की अपील करते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि देश के एक मजदूर, उसके परिवार, किसान, सारे लोगों का, इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों ने भी हमारी इस हड़ताल का समर्थन किया है और देश के किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। यह हड़ताल 100% सफल रहेगा।
बीएमएस अक्सर जो है मजदूर संघ पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के मजदूर भी इस हड़ताल में समर्थन दे रहे हैं और वो उनके यूनियन को ताक पर रखकर बीजेपी को लात मारकर जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।